गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय कौशल रॉय में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, तो आज का जो क्लास होगा उसमें भी हम बहुपद को ही आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पीछे का क्लास कर ले बहुपद का, तो आज का क्लास अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए पीछे का क्लास अवश्य देख लें, उसके बाद आज का क्लास अटेंड करें तो बेहतर होगा। तो आज जो है यानी जैसे कि हम बोलेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग जो है ये बहुपद का शून्यक से संबंधित बात पढ़े थे, बहुपद का मान पढ़े थे, बहुपद का जो है गुणांक पढ़े थे और भी ढेर सारा बात बहुपद से संबंधित पढ़े थे। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग बहुपद का वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी कि बहुपद का जो प्रकार होता है। तो देखिए बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो बहुपद जो है इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। बहुपद इसको जो है दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। एक है पद के आधार पर, यानी कहने का मतलब कि बहुपद को जो है उसके पद के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, और दूसरा है घात के आधार पर, अर्थात बहुपद जो है उसको उसके घात के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी बहुपद को दो तरीके से बांटा जा सकता है, एक पद के आधार पर बांटा गया है और एक घात के आधार पर बांटा गया। अब समझना यह है कि पद के आधार पर क्या क्या होता है। तो पद के आधार पर देखिए बहुपद होता है एक पदी बहुपद, उसी तरह फिर जो है दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, इसी तरह जो है तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। तो अब हमको ये समझना है कि पद के आधार पर जो ये वर्गीकरण हुआ है बहुपद का, इसमें कौन कौन सा बहुपद आता है। तो एक पदी बहुपद, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक पदी बहुपद मतलब जिस बहुपद में एक पद होगा। अर्थात जैसे देखिए एग्जाम्पल हम सबका समझेंगे, एक पदी बहुपद होगा जिसमें एक पद, जैसे देखिए 2x में जो है इसमें मात्र एक ही पद है। तो अगर इस तरह का बहुपद कहीं पर देखने को मिला तो उसको हम लोग एक पदी बहुपद कह सकते हैं। या दूसरा हम ले सकते हैं -5x²। तो देखिए इसमें भी एक ही पद है -5x², तो इसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे। इसी तरह जो है हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पद से केवल 1 होना चाहिए, एक पद होना चाहिए, उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद जो होता है, द्विपदी बहुपद इसमें दो पद होते हैं, और ध्यान में रखना है कि दो पद कहने का अर्थ है कि दो अलग अलग पद प्लस या माइनस चिन्ह से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे देखिए द्विपदी बहुपद 3x² + 5x, तो इसमें देखिए एक पद 5x है और एक पद 3x² है, तो दोनों मिल करके बन गया द्विपदी बहुपद। फिर दूसरा अगर बात करें तो इसी तरह से कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, 5x⁸ - 3x⁵, इसमें भी देखिए दो पद हैं, तो इस बहुपद को कहेंगे द्विपदी बहुपद। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बहुपद है, तो देखकर बता सकते हैं कि जिस बहुपद में दो पद हो, केवल दो पद, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। इस तरह से और इसमें त्रिपदी बहुपद में तीन पद होंगे। तो पद देखिए गिनना है हमको, केवल 3x² + 5x + 7। देखिए इसमें 1 2 3 कुल मिला के तीन पद हुए, इसलिए इसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो हमको केवल यही समझना था कि बहुपद को जो पद के आधार पर वर्गीकृत किया गया है उसमें से कौन सा बहुपद का क्या नाम होगा। तो जिसमें एक पद उसको एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद उसको द्विपदी बहुपद, और जिसमें तीन पद उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। बस केवल हमको यही चीज समझना था। अब जो बात आता है घात के आधार पर, ये हमको ये विस्तार से पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि क्लास 10 में घात के आधार पर ही वर्गीकरण का ज्यादा विश्लेषण दिया हुआ है।
तो घात के आधार पर अगर बात करें बहुपद का तो इसमें होता है पहला रैखिक बहुपद, पहला होता है रैखिक बहुपद, फिर दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब समझना यह है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इससे आगे भी होता है 4 घात वाला बहुपद, 5 घात वाला बहुपद, 6 घात वाला बहुपद। तो बहुपद को घात के आधार पर अगर बात करेंगे, जितना घात होगा उतना घात वाला बहुपद कह सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्लास 10 में। इसमें सिर्फ जो है हमको 3 घात तक के बहुपद का जो है शून्यक से संबंधित बातें पढ़नी है और उसके गुणांक से संबंधित बातें पढ़नी है। तो हमको बारी बारी से इस तीनों बहुपद को पढ़ना है। उसके बाद बहुपद में हमको केवल इसमें जो है थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी समझना होगा। बहुपद का ग्राफ किसे कहते हैं, यानी ग्राफ से संबंधित बात भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बारी बारी से हम इन सभी बहुपदों का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। तो 1 नंबर में हम लोग रैखिक बहुपद का चर्चा करेंगे। तो देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। आपको ध्यान रखना है, इसमें जो परिभाषा पढ़ेंगे वो भी ध्यान रखना है। जितना बात यहाँ हम लिखेंगे उस सारा बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब चीज अब जो है इम्पोर्टेंट होगा आपके एक्सरसाइज के हिसाब से और एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। तो इसलिए रैखिक बहुपद का जो भी बात पढ़ेंगे या द्विघात बहुपद का जो भी बात पढ़ेंगे, ये सारा चीज आवश्यक होगा आप लोगों को ध्यान में रखना। तो रैखिक बहुपद कहते हैं वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर का अधिकतम घातांक 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद कहा जाता है। समझिएगा, इसका व्यापक रूप जो है, इसका व्यापक रूप मतलब हुआ कि ये बहुपद किस तरह का होगा, किस तरह का दिखेगा। तो इसका व्यापक रूप ax प्लस b, जहां a तथा b कोई अचर है एवं a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होगा इस टाइप का होगा, ax प्लस b के रूप का। a और b कोई अचर पद होते हैं, यानी a और b के जगह पर कोई अंक रहेगा, 1 2 3 4 करके कोई संख्या रहेगा। तो इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर हो जाएगा बात। एग्जाम्पल जैसे हम कह लेंगे 2x प्लस 5। तो इसमें देखिए ये जो x आया, ये जो बहुपद है, इस बहुपद को px बहुपद कह सकते हैं। इसमें जो ये चर पद आया है, इसका मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर नहीं कुछ है तो 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए इसका व्यापक रूप ax प्लस b के रूप का है। तो आपको यही समझना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें देखिए x जो है एक ही केवल चर है और इस चर का गुणांक है 2। तो आपसे पूछा जा सकता है कि x का गुणांक कितना है, 2, और इस बहुपद में जो अचर पद है, यानी जिसमें कोई चर नहीं लगा है, उसका मान है 5। तो ये चीज आपको समझना है, क्योंकि हम बहुपद का गुणांक का चर्चा किए हुए हैं, आपको वो क्लास देखना आवश्यक है। पहले वो देख ले तो यहाँ ज्यादा बात समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमको गुणांक से संबंधित, शून्यक से संबंधित भी बातें चर्चा करनी होगी, तो इसलिए ये सब समझना जरूरी है। ये है बहुपद
जिसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। इसी तरह से दूसरा भी बहुपद लिया जा सकता है, 5px इक्वल टू मान लीजिए 5x माइनस 3, ये हो गया दूसरा रैखिक बहुपद। तो इस तरह का जो भी बहुपद होगा जिसमें उपस्थित चर का अधिकतम घातांक 1 होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए इस बहुपद में कुछ बात है जिसको याद रखना है। तो रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक होते हैं, केवल एक शून्यक होते हैं, ये समझना है आपको। शून्यक की चर्चा भी हम पिछले क्लास में किए हुए हैं, तो उसको देख लें, शून्यक किसे कहते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब हमको ये समझना है आखिर जो इसका शून्यक होता है वो शून्यक क्या है। तो देखिए कहने का अर्थ है जैसे px बराबर हमने लिया 2x प्लस 5, तो अब इस बहुपद में x के जगह पर कौन सा वैल्यू रखें कि बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो ऐसा एक ही वैल्यू होगा जिसको रखने पर इस बहुपद का वैल्यू शून्य हो जाएगा। तो देखिए 2x प्लस 5 हम लिए एक रैखिक बहुपद, इसका मान लीजिए आपको शून्य कह देंगे पता करने। तो करना क्या है, इसमें हम 2x प्लस 5 को अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो इससे हमको शून्यक मिल जाएगा। इसको इस साइड भेजिए तो 2x बराबर देखिए -5 आ रहा है और x बराबर आ जा रहा है -5/2। तो ये जो है x बराबर -5/2 अगर इसमें रखा जाए तो इस बहुपद का वैल्यू शून्य हो जाएगा। तो हम -5/2 को इस बहुपद का शून्य कहेंगे। ध्यान से समझना है इस बात को। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -5/2 बहुपद px का शून्यक हो। अब जो है आपको एक चीज समझना है कि अगर कोई रैखिक बहुपद दिया हुआ है तो उस रैखिक बहुपद का शून्यक और गुणांक में संबंध क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको हम गुणांक के बारे में भी पढ़ाए हैं और शून्यक के बारे में भी बताए हैं। तो गुणांक क्या है ये समझ लीजिए पहले उस क्लास को देखकर, और शून्यक क्या होता है अभी आप समझ चुके हैं। तो गुणांक और शून्यक में क्या संबंध है, इससे एक फार्मूला बनेगा, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे देखिए अगर आप बात करें कि एक रैखिक बहुपद मान लीजिए ax प्लस b है, ये रैखिक बहुपद है। तो इसके गुणांक देखिए क्या क्या है। इसके गुणांक है x का गुणांक a और अचर पद है b। तो इसके शून्यक और गुणांक में जब संबंध निकालने कहेगा तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे ax प्लस b इक्वल टू 0, फिर ax बराबर लिखेंगे e प्लस b इधर आ जाएगा तो माइनस b, और यहाँ देखिए ये जो x निकला x का मान हो जाएगा -b/a। यानी ये जो शून्यक है यानी x का ही तो वैल्यू शून्यक होता है ना, x का वैल्यू वैसा मतलब वैसा वैल्यू जो उस बहुपद को शून्य कर दो। कहने का अर्थ है कि x का मान अगर बहुपद में हम -b/a रख देंगे इस बहुपद में तो इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा हमने कि ये जो शून्यक है यानी x है, इसको देखने पर पता चल रहा है कि -b किस चीज का गुणांक है, b है केवल अचर पद। तो माइनस अचर पद अब बटे a किसका गुणांक है, x का गुणांक है, x का गुणांक। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि रैखिक बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, तो उसमें हम लिखेंगे अल्फा बराबर माइनस, ये अल्फा यानी शून्यक को ही अल्फा कहेंगे, आगे हम बताने वाले हैं उसके बारे में। यानी x बराबर माइनस अचर पर बटे x का गुणांक बोलेंगे। ये हो जाता है शून्यक और गुणांक में संबंध। इसमें जो है रैखिक बहुपद में ज्यादा विशेष चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल शून्यक निकालने की आवश्यकता है और शून्यक और गुणांक में संबंध अगर कहा जाए तो ये बताना है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। इसमें एक चीज और समझिएगा कि इसका जो ग्राफ होता है, जब हम रैखिक बहुपद का ग्राफ जानेंगे तो वो एक सरल रेखा होता है, यही केवल समझना है।
तो आपसे अगर पूछा जाए रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो कहेंगे रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है, जो एक्स अक्ष के या वाई अक्ष के समांतर होते हैं, एक्स अक्ष के या वाई अक्ष के समांतर होते हैं। कहने का मतलब है कि एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस दोनों के समांतर होते हैं। जैसे एग्जांपल देकर समझते हैं इस बात को फिर से यहीं पे। जैसे किसी भी बहुपद का अगर जब हम रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाएंगे, तो अगर मान लीजिए वैल्यू x दिया हुआ हो, ये जैसे हम मान लेते हैं x-3, ये एक रैखिक बहुपद है, इसका ग्राफ बनाएंगे, x-3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आया 3। कहने का अर्थ है कि इस बहुपद में y का वैल्यू कुछ नहीं है, यानी जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने वक्त x अक्ष और y अक्ष दोनों की जरूरत होती है। तो ये देखिए x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, तो इसको जब हम काटते हैं 0 पर कटता है और इधर 1 2 3, इधर -1 -2 और उधर जाता है 1 2 3, इधर भी -1 -2 होगा। कहने का मतलब जब हम इस बहुपद x बराबर 3 पर इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसका अर्थ होता है कि y का आप कुछ भी वैल्यू अगर ले लें तो x का मान हमेशा 3 ही रहेगा, x का मान 3 ही रहेगा, y का मान कुछ भी ले लें, 0 ले, 1 ले या 2 ले, तो इससे जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ देखिए क्या बनता है। x का वैल्यू अगर 3 लिया तो y का मान 0 रहा, तो x का वैल्यू 3 0 यही हो जाता है, ये 3,0 लिखते हैं। x का मान अगर 3 लेते हैं तो y का मान 1 होता है, x का मान 3 तो y का मान 1, मतलब इसके सामने आएंगे तो ये वाला वैल्यू ये हो जाएंगे 3,1। फिर इसी तरह x का मान 3 तो y का वैल्यू 2 लेते हैं, तो यानी x का मान 3 और y का मान 2 इसके सामने आ जाएंगे, तो ये वैल्यू जो है 3,2 हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में आए, तो इसको जब मिलाते हैं तो इस टाइप का एक लाइन बन जाता है, इसी को सरल रेखा बोला जाता है। तो ये सरल रेखा देखिए y अक्ष के समांतर हो गया। अगर हम y में बहुपद लेते तो वो वैल्यू जो है x अक्ष के समांतर आता। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है वो एक सरल रेखा रहेगा। सरल रेखा या तो y अक्ष के भी समांतर हो सकता है या x अक्ष के भी समांतर हो सकता है। तो 3 चीजें रैखिक बहुपद में आपको याद रखना है। पहला, रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालना है। दूसरा, रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध क्या होता है। और तीसरा, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ होता है सीधी रेखा। ये रैखिक बहुपद अब खत्म हो जाता है। इसके बाद अब जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा द्विघात बहुपद से। तो आपको द्विघात बहुपद बढ़िया से समझना है। तब एक्सरसाइज में हम प्रवेश करेंगे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बनने लगेगा। तो दूसरा हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, जितना बात अभी रैखिक बहुपद में हम लोग चर्चा किए हैं उतना बात अभी लगभग इसमें भी हमको चर्चा करना है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं अंग्रेजी में। यानी कि वैसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर का अधिकतम घातांक 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। अब देखिए इसका व्यापक रूप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना होगा इस सबको। इसका व्यापक रूप ax² + bx + c, जहां a
बी तथा सी कोई अचर है, कोई अचर है एवं ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए इसका व्यापक रूप जो हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब ई टर्म अगर 0 हो जाए तो इसका तो घात 2 खत्म हो जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं होगा। उदाहरण देकर समझते हैं इस बात को। जैसे द्विघात बहुपद जो होगा सबसे पहले व्यापक रूप में ये होता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 या कुछ भी ले सकते हैं, तो ये देखिए द्विघात बहुपद है। एक और लेते हैं, इसमें देखिए द्विघात बहुपद में x का मैक्सिमम अधिकतम पावर है 2, तो इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर हम केवल ये भी ले लें 2x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये भी द्विघात बहुपद है। इसमें भी x का केवल पावर हम देखना है हमको, ये पावर 2 अधिकतम है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। अब अगर हम बात करें इस बहुपद का x स्क्वायर माइनस 9 जैसे है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। इसमें भी x की पावर देखिए अधिकतम 2 है, तो इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। लेकिन केवल इसके पद में डिफरेंस है, तो पद में जो टर्म नहीं दिया हुआ है उसके बदले हम लोग 0 यूज कर सकते हैं। यानी कि व्यापक रूप ये, और इस व्यापक रूप में जो पद नहीं दिया हुआ रहेगा, जो टर्म नहीं दिया हुआ रहेगा, यानी कि देखिए इसमें सी टर्म नहीं दिया हुआ, तो सी के बदले हम 0 यूज करेंगे। इसमें देखिए बी एक्स टर्म नहीं दिया हुआ, तो इसमें हम बी एक्स के बदले जो है प्लस देकर 0 इंटू एक्स लिख लेते हैं, बी एक्स वाला टर्म आ गया। अब इसको घात के घटते क्रम में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 9 कर दीजिए, तो देखिए इस रूप में आ गया। तो आपको ये चीज समझना होगा सबसे पहले कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यानी व्यापक रूप क्या होता है। तो हर बहुपद में जब भी आपको कोई भी प्रश्न सॉल्व करने कहे, तो उसको व्यापक रूप में पहले है इस तरह का बात समझना होगा। तो ये हो गया व्यापक रूप, और ये भी जो है बहुपद है, लेकिन इस व्यापक रूप में नहीं था, इसलिए इसमें 0 देकर व्यापक रूप बनाते हैं। तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमको समझना है द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करना है, और शून्यक होते कितने हैं। तो देखिए इसमें भी जो है हमको समझना है, किसी द्विघात बहुपद में मुख्यतः दो शून्यक होते हैं, जिसे अल्फा तथा बीटा से सूचित किया जाता है। अल्फा तथा बीटा से सूचित किया जाता है। कहने का अर्थ है कि इस तरह का जो द्विघात बहुपद होता है, इसमें अधिकतम 2 शून्यक होगा, यानी कि 2 ऐसा मान इस बहुपद में आ सकता है जो इसको शून्य कर देगा, और 2 से कम भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। लेकिन हमको ये समझना है कि द्विघात बहुपद में मुख्य रूप से 2 शून्यक होते हैं, जिसे अल्फा और बीटा कहा जाता है। अब ये शून्यक कैसे निकलता है हमको यही समझना है। दूसरा बात समझना है शून्यक और गुणांक में संबंध क्या होता है। तो अब जो है इसके बाद आपका जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड बातें आनी शुरू हो जाती है। तो देखिए आपको जो है ये समझना है कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकलता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देंगे, कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक ज्ञात करें। तो ये तो इजी है, इसको देखिए शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। और शून्यक से संबंधित बातें क्लास 9 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आशा करते हैं कि वहां से भी आप सीख सकते हैं या पहले से भी जानते होंगे। लेकिन नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का अगर शून्यक निकालने कहा, तो हम पहले इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9 को शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है। अब इस 9 को क्या करना है, देखेंगे कि 9 किसका स्क्वायर है, उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है 3 का स्क्वायर, 3 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब बराबर 0।
अब देखिए ये जो है दिख रहा है आपको किसी फॉर्मूले पे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उस पर तोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी। तो ए का जगह पर एक्स है तो एक्स, प्लस बी के जगह पर 3 है तो 3। ए प्लस बी इंटू इसी को लिखेंगे ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पर इसको कर दीजिए। अब इन दो चीज को अगर गुना करने पर 0 आ रहा है तो हो सकता है ये 0 होगा। तो यानी x प्लस 3 इक्वल टू अगर 0 किया तो x इक्वल टू आएगा -3। फिर अगर इसको लेते हैं तो x माइनस 3 इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो x इक्वल टू आता है +3। तो देखिए इस बहुपद में x के जगह पर -3 और +3 मान रखने पर इस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसी को -3 और +3 को इसका शून्य कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः अल्फा, यानी अल्फा और बीटा दो शून्य होता था, तो अल्फा बराबर 3 हो गया और बीटा बराबर -3। जनरली बीटा को निगेटिव में लिखा जाता है और अल्फा को पॉजिटिव में लिखा जाता है। अब ये नहीं समझना है कि अल्फा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा या बीटा हमेशा निगेटिव। तो जनरली हम लोग लिखते हैं अल्फा पॉजिटिव में और बीटा निगेटिव में। अगर इधर इसको इधर लिख देंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये केवल संकेत है। तो ये आशा करते हैं कि ये आप समझ पाए होंगे। अब हम एक दूसरे टाइप का लेंगे द्विघात बहुपद, उसका शून्य पहले निकालने सीखते हैं, तब धीरे धीरे इसके जो है अगले पार्ट्स पर जाएंगे। जैसे आपको हम एक शून्य और ले लेते, एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं कि यहीं पर दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। एक्स स्क्वायर -5x प्लस अगर मान लीजिए 6 ले लें +6, इसका कहेगा शून्यक निकालने। तो देखिए इसका शून्यक कैसे निकलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दिखा, यहाँ अचर पद है 6 को इस प्रकार तोड़े कि ये जो बीच वाले टर्म है -5 दो भाग में तोड़ना है। जोड़ घटाव करने पर -5 उड़ जाए और गुना करने पर +6 आना चाहिए। तो देखिए इसको ऐसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को लिखे 5x को लिखेंगे -2x -3x। तो देखिए -2 -3 तो -5 उड़ जाता है और दोनों को गुना करिए, -2 इंटू -3 +6 भी उड़ जाता है। तो इस तरह से बीच वाले को तोड़ना है कि ये जो है आपको इसके गुणनफल जो है, इसके गुणनफल इसके बराबर हो जाए। अब फिर लिखते हैं +6। हम शून्यक निकाल रहे हैं तो इसको भी 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से 0 के बराबर करते जाएंगे। इसके बाद देखिए अब इस दोनों में से जो कॉमन आता है कॉमन लेंगे। इन दोनों में आपको कॉमन मिल रहा है x, तो यहाँ बचा x -2। फिर इन दोनों में कॉमन आ रहा है -3, तो यहाँ देखिए x यहाँ से प्लस कॉमन चला गया तो माइनस, तो यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। कहने का अर्थ है कि दोनों में जो कॉमन आया कॉमन हम ले लिए। कॉमन लेने के बाद फिर देखिए इस टर्म और इस टर्म में x -2 कॉमन आ रहा है, तो फिर इस दोनों से x -2 जब कॉमन लेते हैं तो x -2 कॉमन लेने पर देखिए यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है -3 इक्वल टू 0 करेंगे। अब इस दोनों को सॉल्व करने पर x का वैल्यू मिलेगा। x -2 को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर जो है x -3 को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए यहाँ x का 2 मान आया, एक आया 2 और एक आया 3। तो हम यही कहेंगे कि अतः इसलिए अल्फा बराबर 2 तथा बीटा बराबर 3 आ गया। यही दोनों इस बहुपद का, यानी ये जो बहुपद है इसका शून्यक होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब चीज आपको पहले से भी पता है, तो इसको जो है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन ये जरूरी है, आपको ये चीज बनाने के लिए आना आपको जरूरी है। यानी कि इसको जब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो शून्यक निकाल नहीं पाएंगे। जब शून्यक नहीं निकाल पाएंगे तो उससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको शून्यक निकालने के लिए आना। अब जो है हमको बात करना है बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध से संबंधित। जैसे द्विघात बहुपद है तो यहाँ पर हमको लिखना है द्विघात बहुपद के शून्यकों
शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और 2 नंबर वाला जो प्रश्न होता है उसमें भी आता है। तो समझिएगा, यदि कोई बहुपद, कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो तथा इनके शून्यक क्रमशः अल्फा तथा बीटा हो। तो अब ये समझना है आपको कि अगर द्विघात बहुपद इस तरह का है और इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा आपको अभी तुरंत बताए थे कि कितना किसे कहते हैं, यानी शून्यक कैसे निकलता है, वो चीज आपको निकालना होगा। तो अब अगर इस दोनों को देखा जाए तो इस दोनों बहुपद में देखिए px बराबर दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ आपको ये समझना है इसका गुणांक क्या क्या है। तो बहुपद का गुणांक देखिए, x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद c है। तो गुणांक हुआ a b c और इसका शून्यक हुआ अल्फा तथा बीटा। तो आपको a b c और अल्फा बीटा में संबंध बताना है। तो द्विघात बहुपद में 2 संबंध होता है। नंबर 1 है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए संबंध होता है कि शून्यक का योग, इसके लिए होता है संबंध माइनस बी बटा ए। तो अब ये समझना है कि माइनस तो है फॉर्मूले का माइनस, अब बी क्या है, बी किसका गुणांक होता है, तो x का गुणांक हम देख रहे हैं b है, तो इसको लिखा जाएगा माइनस x का गुणांक बटे a किसका गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। तो ये पहला संबंध है। पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। यानी द्विघात बहुपद में दोनों शून्यक को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका जो योगफल होता है वो माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। यही चीज समझना था। अब दूसरा संबंध होता है इसमें शून्यकों का गुणनफल के रूप में। यही 2 ही संबंध है, ये दोनों संबंध आपको याद करना है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या है, यानी गुणनफल माने दोनों को गुणा कर देना है, अल्फा इंटू बीटा। इसके लिए हो जाता है c बटा ए। तो अब देखिए c क्या है, c है अचर पद, तो इसको लिखा जाएगा अचर पद। अब बटे a क्या है, तो a हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी दोनों फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटा ए। ये जो दोनों फार्मूला है, इस दोनों फार्मूला के आधार पर ही हम शून्यक और गुणांक में संबंध को सत्यापित करते हैं। तो अब जो एक्सरसाइज 1 ये एनसीईआरटी का जो पहला लेसन है, ये पहला लेसन तो ग्राफ से संबंधित है, वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरा लेसन की अगर हम बात करें तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पर जो है आधारित दिया हुआ है प्रश्न, तो हमको ये समझना था। अब शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध होता है, ये संबंध क्या है, ये हम एक बार देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको देगा नंबर 1, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के शून्यकों, नहीं, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें, संबंध ज्ञात करें। एक तो ये देगा, या इसी में कह सकता है कि यदि
अल्फा तथा बीटा इस बहुपद के शून्यक हो तो इसके शून्यकों और गुणकों में संबंध बताए। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले बहुपद px लिखेंगे और इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसमें देखिए a का मान कितना है, x स्क्वायर का गुणांक a होता है जो, तो उसको हम लिख लेंगे 2, और b का मान कितना है -5, और c का मान है 3। तो ये सारा चीज a b और c लिख लेते हैं। इससे आता है यानी कि बहुपद का जो व्यापक रूप है, इस व्यापक रूप से इसको तुलना करके a b और c का मान निकालते हैं। अब पहला संबंध आपको जान पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। तो ये लिखेंगे -b बटा a। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है -5, ये माइनस सूत्र का माइनस है और b का वैल्यू है -5 तो -5 दिए। अब बटे a का वैल्यू है 2, तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और ये वैल्यू निकल गया अल्फा प्लस बीटा का 5/2। तो ये हो गया पहला संबंध। दूसरा संबंध आपको कहेगा अल्फा इंटू बीटा बताए, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र हम पढ़े हैं c बटा a, तो निकाल देंगे c का वैल्यू 3 बटा a का वैल्यू 2, तो 3/2 हो गया ये आंसर। तो इस तरह से प्रश्न बनाना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल जाता है। तो इसी में आपको अगर कोई मान लीजिए दे दिया जाए अल्फा प्लस बीटा पूछ करके दे करके कह दिया कि बहुपद इतना है, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। इसी में अगर आपको कह दे कि अल्फा माइनस बीटा बताएं कितना है, तो ये आपको फॉर्मूला से चेंज करके इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू निकालना होगा। तो आपको एक सूत्र याद करना होगा, अगर अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है तो देखिए हम सूत्र जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अब बराबर हो जाता है 4 अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला से आपको जो है इसका वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पर इसको जो है इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाला उधर जाता है तो -4 अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह का कोई भी व्यंजक आपको देकर वैल्यू पूछे तो आराम से इसको इसमें कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। अब देखिए यही वैल्यू निकालना है अल्फा माइनस बीटा, तो ऐसे निकाल लेंगे रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा आप कितना निकाले हैं 5/2 का होल स्क्वायर अब -4 अल्फा इंटू बीटा, 4 अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं 3/2। इसको सॉल्व करके आंसर पता कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 अब बटे 2 का स्क्वायर 4। ये देखिए 2 से 2 बार में कटा 3 दूना 6, तो 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए रूट अंडर 24, 25 में से 24 गया 1/4 आ जाता है, और 1/4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 4 का वर्गमूल 2, यानी अल्फा माइनस बीटा आ जाता है 1/2। तो कहने का अर्थ है कि अगर इस तरह का व्यंजक दे करके आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे, अल्फा माइनस बीटा पूछ सकता है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर पूछ सकता है, अल्फा क्यों प्लस बीटा क्यों पूछ सकता है, तो सबसे पहले इस दोनों का मान आप निकाल करके उसके बाद जिस व्यंजक का वैल्यू पूछे उस फार्मूला पर आप जो है उसको चेंज करके निकाल लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें आपको आज समझ में आया होगा। ये जो है एनसीईआरटी में इस टाइप का प्रश्न नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको इसको जो है समझना है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ दिया गया तो बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि द्विघात बहुपद में मान लीजिए आपको अगर शून्यक दे दिया जाए और उस द्विघात बहुपद को ही निकालने के लिए कहा जाए, तो उस तरह का जो है क्या सूत्र होता है। देखिए किसी द्विघात बहुपद के शून्यक देने रहने पर बहुपद ज्ञात करना। तो यदि किसी द्विघात बहुपद px के शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो इसका जो है बहुपद कैसे निकालेंगे, यानी कि शून्यक दे दिया गया है तो बहुपद निकालना। तो बहुपद px के लिए फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
अब आपको जो है ये समझना है कि अल्फा बीटा शून्यक है, तो हमको अल्फा प्लस बीटा निकाल करके अल्फा इंटू बीटा निकाल करके इस फॉर्मूला पर रख देना है, तो बहुपद पी एक्स मिल जाएगा। तो जहां ये ए क्या है, तो ए कोई अचर है, जहां ए कोई अचर है, यानी कि अगर मान आपको यहाँ पर बटा में आ जाता है तो उस बटे को हटाने के लिए ए में उसी अचर से गुना करेंगे ताकि यहाँ पर इसका बटा जो है यानी भिन्न वाले पार्ट हट जाए, तो वही चीज होता है। और इस पर आधारित अगर प्रश्न आता है तो देखेंगे ए कोई अचर है। अब जो है इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए को छोड़ दीजिए तो केवल हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ अचर कोई वैल्यू आएगा तो उससे हम गुना कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो लेने की आवश्यकता नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस इस अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स, अब प्लस इसको हम लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब जो है इससे हम जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको प्रश्न दिया जाए यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -3 है, तो उस बहुपद को ज्ञात करें, उस बहुपद को ज्ञात करें। यानी कहने का अर्थ है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग आपको दे दिया और गुणनफल दे दिया है, तो इस फार्मूले पर रखेंगे बस बहुपद निकल जाएगा। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया है, शून्यकों का योग दे दिया है 2, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 2, तथा अल्फा इंटू बीटा होता है गुणनफल, ये आपको दे दिया है -3। तो लिखेंगे इसलिए बहुपद पी एक्स बराबर देखिए सूत्र आप पढ़े हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस सूत्र पर इसको रखिए, आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2, तो 2 रखे इसके जगह पर, इंटू एक्स है तो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -3, तो -3 रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुपद मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -3, यही आंसर हो जाता है। तो देखिए बहुपद मिल गया। तो इसी तरह का प्रश्न आपको दिया रहेगा। अब किसी किसी प्रश्न में शून्यकों का योग और गुणनफल के बदले आपको केवल शून्यक दिया रहेगा, यानी अल्फा का अलग वैल्यू बीटा का अलग वैल्यू इसी टाइप से देगा, तो उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना है और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो उसके बाद जो है हम इस तरह से सूत्र पर रखेंगे और बहुपद हमको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जो है आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, तो देखने के बाद जो है जो हम बोल रहे हैं उस बात को समझने का प्रयास कीजिए, तो ज्यादा जो है क्लियर हो जाएगा ये। तो इसके बाद आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का जो है क्वेश्चन इससे संबंधित बना सकते हैं और निश्चित रूप से बनेगा। जैसे हम देख लेते हैं, हाँ एनसीईआरटी का 2.2 एक्सरसाइज बनने लायक है, तो बनेगा। अब इससे एक और चर्चा हम अगर कर लें तो बहुपद द्विघात बहुपद से संबंधित बातें खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको हम त्रिघात बहुपद बताएंगे, तब जाकर के एनसीईआरटी का लेसन भी शुरू करेंगे, तो आपको ज्यादातर समझ में आएगा। तो देखिए हम द्विघात बहुपद में एक चीज और समझेंगे कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है।
कहने का मतलब द्विघात बहुपद जो होता है इसका ग्राफ जब हम बनाते हैं तो वो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। जैसे देखिए ये है और ये, तो इसका जो ग्राफ होता है परवलय के जैसा, परवलय इस टाइप का फिगर बना हुआ रहता है, इस टाइप का बनेगा, या फिर ग्राफ इस टाइप का बनता है। ये मान लीजिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये इस टाइप का, ये इस टाइप का रहेगा u आकार का, u आकार का उल्टा u और या सीधा u, तो इसको हम लोग परवलय कहते हैं। तो इस टाइप का जो है बनता है। अब आपको ये समझना है कि ग्राफ कब सीधा u बनेगा, कब उल्टा u बनेगा। तो देखिए, जब आपको बताए हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो जब x स्क्वायर का गुणांक मान लीजिए पॉजिटिव है यानी प्लस में है तो ग्राफ इस u आकार का बनेगा, और जब ये x² का गुणांक निगेटिव हो यानी कि -ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो, तो जब निगेटिव रहेगा तो ग्राफ उल्टा परवलय के रूप में बनेगा, इस टाइप का बनेगा। और याद रहे कि द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा इसी टाइप का बनेगा, ये u आकार का या ये u आकार का। तो ग्राफ से संबंधित जो एक लेसन दिया हुआ है, पहला लेसन एनसीईआरटी का, वो आप इसी टाइप से, मतलब उसमें केवल आपको शून्य की संख्या पूछेगा। तो आपको ये समझना है कि एक्सरसाइज 2.1 समझ लीजिए, तुरंत आप बना सकते हैं, 2 मिनट का जो है वो एक्सरसाइज है। उसमें आपको अलग अलग टाइप का ग्राफ दिया हुआ रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 इसको बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, और ज्यादा समय मिलेगा तो हम आपको ग्राफ बनाने भी सिखा देंगे। तो देखिए, इसमें पहले केवल समझना क्या है, आपको दिया रहेगा एक्सरसाइज 2.1 के लिए। थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लें। इसमें देखिए दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए, कोई बहुपद px है, इसके लिए कहता है y बराबर px, y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। इसका ग्राफ दिया हुआ है, तो प्रत्येक स्थिति में px के प्रत्येक स्थिति में px का शून्यक बताना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप तुरंत देखेंगे आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए, हम सभी ग्राफ को यहाँ पर बना लेते हैं, जो जो ग्राफ आपके लेसन में दिया हुआ है। ये इस टाइप से ये y और y डैश हो गया, ये x और x डैश हो गया। इसमें एक लाइन इस टाइप से बना हुआ है, इसका शून्यक का संख्या बताना है, ये a नंबर का है। अब b नंबर में जो दिया हुआ है, ये इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, ये इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है। ये b नंबर का ग्राफ दिया हुआ है। और c नंबर में जो है, सी नंबर में जो है उसका हम देख रहे हैं इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ। तो ये सब कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। आपको देखिए शून्यकों की संख्या कैसे निकालनी है ये देख लेंगे, इस टाइप का ग्राफ है। तो देखिए, हम केवल ये तीनों को समझा देते हैं, आप बाकी सबका आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो करना क्या है, इसमें देखिए एक्स एक्सिस को, ये जो कर्व है, ये जो रेखा है, काटा है कि नहीं काटा है। अगर नहीं काटा है तो इसमें शून्य की संख्या शून्य हो जाएगी, शून्य की संख्या हो जाएगी 0, शून्य की संख्या 0, यानी इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसमें जो है एक्स अक्ष को ये ग्राफ मात्र एक जगह पर काटा है, एक जगह पर काटा है, तो इसमें शून्य की संख्या हो जाएगा 1, शून्य की संख्या हो गया 1। और इसमें देखिए कितने जगह पर काटा है, तो इसमें काटा है 1, 2 और 3। इसमें एक्स अक्ष को 3 जगह पर काटा है, तो इसका शून्य की संख्या 3 हो जाएगा, शून्य की संख्या बराबर 3। इसी तरह से आपको देखना है कि एक्स अक्ष को ग्राफ कितने बार काटा है, जितने बार काटेगा शून्य की संख्या उतनी हो जाएंगे। आंसर हो गया। तो ये पहला लेसन एक्सरसाइज 2.1 का क्लियर हो जाएगा आपका, ये बना भी सकते हैं। अब 2.2 का जो है एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच
लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को, और कोशिश करें जो भी बात बताते हैं उस बात को समझने का, और घर में नोट बनाएं, इसका कॉपी भी बनाएं, कॉपी में लिखें सारे बात को और समझ कर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।